नमस्ते, आई एम डॉक्टर सुरभि जैन। आज अपन देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर अपनी टॉपिक देखते हैं आज। नाउ वी टॉक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ redox reaction. Okay, this is a reaction. MnO4 minus plus Sn plus 2 converted in Sn plus 4 plus Mn plus 2. How to we balance this reaction? देखिए, सबसे पहले इस redox reaction की, this reaction is redox reaction. Okay, this reaction is redox reaction. And what is the redox reaction? In which reaction जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है अपन को। उससे पहले अपन को ये देखना है इस रिएक्शन में कि विच एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। ओके, देखिए यहाँ पे मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2। ओके, क्लियर है? तो मैग्नीज यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। दिस मीन्स दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, है ना? ओके, एंड जो टिन है Sn है वो +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 से +4 में। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर है? पता कैसे लगाया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है? देखिए, यदि रिएक्शन में प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होती है +7 से +2, डिक्रीज बाय +5, ठीक है? तो यहाँ पे +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। जब प्रोडक्ट में ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने के यहाँ पे रिमेंबर पॉइंट है ये, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज इन प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन is called reduction reaction. अब अपन पहचान लेंगे कि रिडक्शन किसका हो रहा है ना? और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट increase in product, that means reaction is called oxidation reaction. Reaction is called oxidation रिएक्शन, क्लियर है? तो यहाँ पे ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। रिडक्शन क्यों हो रही है, क्या कहलाएगी? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। इस वाली टिन की रिएक्शन में, जो टिन की रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। क्लियर? अब अपन को इन बोथ रिएक्शंस को अलग अलग लिखना है, ठीक है ना? बोथ रिएक्शन को क्या करना है अपन को? अलग अलग लिखना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अपन MnO4 माइनस वाली रिएक्शन जो है, मतलब अपन रिडक्शन रिएक्शन जो है उसको बैलेंस कर रहे हैं, है ना? तो देखिए, MnO4 माइनस कन्वर्टेड इन Mn+2। क्लियर? अब सबसे पहले यहाँ पे जब अपन बैलेंस करेंगे तो एटम देखेंगे। क्या देखेंगे? एटम देखेंगे। एटम बैलेंस है या नहीं है? देखिए, मैग्नीज सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे मैग्नीज अपने पास एलिमेंट है, या मैग्नीज अपने पास ये आइटम लिया हुआ है अपन ने, तो ये बैलेंस है। इधर भी 1 मैग्नीज है, इधर भी 1 मैग्नीज है। दिस इज बैलेंस्ड। ओके, नाउ वी बैलेंस्ड ऑक्सीजन, है ना? यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है? 0 है। दैट मीन्स यहाँ 4 ऑक्सीजन कम है, तो 4 ऑक्सीजन अपन को यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, तभी तो बैलेंस होंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज कैसे करेंगे? बाय एडिंग H2O, by adding H2O. And how much molecule add H2O? 4 H2O. Clear?
इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं था। अपन ने क्या किया, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2O लगा दिए। दैट मीन्स ये अपने पास ऑक्सीजन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर। अब अपन को यहाँ पे जैसे ही अपन ने 4H2O लगाया तो यहाँ पे अपने पास 8 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में इंक्रीज हो गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे अपन H+ से। किससे बैलेंस करेंगे, H+ से, बाय एडिंग 8H+ आयन। ओके, क्लियर है। तो यहाँ अपन ने देखो एलिमेंट बैलेंस है, ऑक्सीजन अपन ने H2O के थ्रू बैलेंस कर लिए है। H+, ये जो हाइड्रोजन थे वो अपन ने H+ के थ्रू ऐड बैलेंस कर लिए, सॉरी बैलेंस कर लिए है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 है और इधर कितनी है, +2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मींस मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तभी तो ये +2 में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है नहीं है, तभी तो क्या हुआ, +2 में। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो MnO4- है ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो +7 - 5 2 = 2 आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। ये अपने पास कौन सी रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिडक्शन रिएक्शन, है ना। रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस हो गई है अपने पास, ठीक है। ये रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अपन को क्या बैलेंस करनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस करनी है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करते हैं अपन। देखो यहाँ पे ये जो रिमेंबर पॉइंट है इसको मैं हटा रही हूँ, नीचे थोड़ी जगह कम है इसलिए, है ना। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। अपन इधर बैलेंस कर ले, चलो भाई इधर बैलेंस करते हैं। अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, Sn+2 कन्वर्टेड इनटू Sn+4। क्लियर। तो देखो एलिमेंट 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन है ही नहीं है, ना इधर है ना इधर है, हाइड्रोजन है ही नहीं, ना इधर है ना इधर है, कुछ बैलेंस नहीं करना, सब ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। बस एक चीज बैलेंस करनी है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सॉरी यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तभी तो Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है। भाई प्लस कब बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज इंक्रीज करना है तो अपन को कब होगा प्लस चार्ज इंक्रीज, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना चार्ज इंक्रीज हो रहा है, 2 डिजिट तो इंक्रीज हो रहा है, +2 से +4, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और क्या करें, लूज करें। तो ये अपन ने कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन बैलेंस हो गई अपनी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन अभी भी दोनों रिएक्शंस में अलग अलग हैं। ये रिएक्शन अपन को पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो अपन ने पहले क्या किया, इसको हाफ पार्ट में रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब अपन इस पूरी रिएक्शन को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये दोनों रिएक्शन तब तक ऐड नहीं होंगी तब तक इनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इक्वल नहीं होंगे। देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नहीं है ना नंबर इलेक्ट्रॉन्स के, है क्या, नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन को इलेक्ट्रॉन इक्वल करने पड़ेंगे तभी ये दोनों रिएक्शन ऐड होंगी। ये रिएक्शन ऐड तभी हो पाएंगी जब इन रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर्स इक्वल हों। तो अपन क्या करते हैं, इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रिएक्शन को तो 2 से, किससे, 2 से, और इस रिएक्शन को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो जैसे ही अपन इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हो जाएंगे 10, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 10। जैसे इलेक्ट्रॉन 10 होंगे वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। तो देखो जैसे अपन ने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास यहाँ पर क्या आया, देखो 5Sn+2 कन्वर्टेड इनटू 5Sn+4 + 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नीचे वाली रिएक्शन क्या है अपने पास, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए 2 से करेंगे तो 2 MnO4- प्लस
8 टू जा 16H प्लस, है ना, प्लस देखो जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई की रिएक्शन, सॉरी 5 और 2 से मल्टीप्लाई किए रिएक्शन, तो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। रिएक्शन अपनी सही है या गलत है इसकी पहचान कैसे करेंगे अपन, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन इज रॉन्ग एंड राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोनों रिएक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऊपर वाली रिएक्शन में सब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन यदि इधर है तो रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और ध्यान रखना है अपन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ आते हैं और रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरफ आती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ आएंगे। देखिए याद कैसे रखोगे, रिडक्शन एंड रिएक्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिडक्शन रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ आते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन रिएक्शन में किधर आते हैं, रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, है ना। रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, तो ऑक्सीडेशन में क्या आएंगे, प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। क्लियर है। अब अपन इन दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बाय एडिंग ऑफ दिस रिएक्शन, दीज रिएक्शंस, नाउ वी ऑब्टेन न्यू रिएक्शन। ठीक है ना, तो मैं को अभी हटा दूं, क्लियर कर दूं, साफ कर दूं। तो देखो अपने पास जैसे ही अपन इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, देखो ये रही अपने पास रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शंस को जैसे ही अपन ऐड करेंगे, है ना, रिडक्शन और प्रोडक्ट, रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अपन ऐड करेंगे, वैसे ही अपने पास दिख तो रहा है ना भाई, क्लियर सबको। मेरा मोबाइल क्या थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ऐसे, है ना। तो देखिए अपने पास जो टोटल रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, 5Sn प्लस 2, रिएक्टेंट की साइड एक तरफ लिख लेते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन तो हट गया, है ना, 5Sn प्लस 4 प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। ठीक है, प्लस 8H2O, यहाँ लिख देती हूँ, प्लस 8H2O, ये बनेगा अपने पास। ठीक है ना, ये अपने पास। तो इस तरह से अपन रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शन थी अपने पास, सिंपल जो रिएक्शन थी, MnO4 माइनस Sn प्लस 2 कन्वर्टेड इन NaCN प्लस 4 प्लस Mn प्लस 2। तो इस रिएक्शन को जब अपन ने बैलेंस कर लिया तो अपने पास बैलेंस्ड रिएक्शन जो आई है वो ये रिएक्शन आई, ये अपने पास बैलेंस रिएक्शन आई है। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अपन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पहचाननी है, कौन सी होगी, कैसे पहचानोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में इंक्रीज होगी तो वो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है प्रोडक्ट में तो उसको बोलेंगे अपन रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह से तो सबसे पहले अपन क्या पहचानेंगे, रिएक्शंस को पहचानेंगे, फिर दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिख लेते हैं। दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखने के बाद उसके बाद अपन को बैलेंस क्या करना होता है, क्या करना होता है भाई, सबसे पहले एटम को बैलेंस करना होता है, उसके बाद अपन को ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, उसके बाद अपन को हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है और लास्ट में अपन को इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है। प्रोडक्ट ये रिडक्शन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिएक्टेंट की तरफ होंगे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोडक्ट की तरफ होंगे, है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय H2O, एडिंग H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H प्लस। इस तरह से अपन बोथ रिएक्शंस को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग इक्वेशन these reaction, now we add both reaction, ऐड करने के बाद अपने पास ये रिएक्शन आएंगी। क्लियर है, तो इस तरह से अपन एक रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। स्टेप वाइज स्टेप चलना है अपन को, तो अपने पास यहाँ पे कहीं भी मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ये बैलेंस करना रिएक्शन को थोड़ा बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो इसलिए अपन ने ये टॉपिक उठाया है। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन। नमस्ते।